आखिरी कॉल, मदद की गुहार और कुछ ही घंटों बाद रेलवे ट्रैक के किनारे मिली लाश। ये कहानी है बिहार के मौलाना तौसीफ रजा मजहरी की, जिनकी मौत अब एक बड़ा सवाल बन चुकी है। हादसा या कुछ और। बरेली रेलवे स्टेशन के पास संदिग्ध हालात में उनका शव बरामद किया गया और जैसे ही ये खबर सामने आई, मामला सीधा सादा नहीं रहा, क्योंकि इससे पहले जो हुआ उसने पूरी कहानी बदल दी थी। मौलाना तौसीफ रजा बरेली शरीफ में ताजशरिया के सालाना उर्स में शामिल होने आए थे। कार्यक्रम खत्म होने के बाद वो ट्रेन से मुरादाबाद के अमरोहा लौट रहे थे, जहां वो एक मस्जिद में इमामत करते थे। सब कुछ सामान्य था, लेकिन ट्रेन के सफर के दौरान ही उनकी जिंदगी का सबसे खौफनाक पल शुरू हुआ। बताया जा रहा है कि इसी दौरान उन्होंने अपनी पत्नी को फोन किया और वही कॉल अब इस केस की सबसे अहम कड़ी बन चुकी है। हेलो तबस्सुम, একটা সারাই মুখে ট্রেন পকড়লিয়ে উল্টা सीधा बोला है रे भाई मारसे बोलছে मारसे तो मारसे क्या वही ना पुलिस फोन करा बता चाजान पुलिस उसपे मार ये लोग छनेंगे ट्रेन रख के क्या तो लोग ला देंगे वो साहब के भैया हेल्प करो तो यार मामा देखो भैया देखिए पुलिस वाला वाले ट्रेन धोई लिया फिर जबरदस्ती में मार आपका मेरे डालेंगे। उस कॉल में मौलाना ने साफ तौर पर कहा, ट्रेन में कुछ लोग जो नशे में थे उन्हें घेर कर परेशान कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं। उन्होंने कई बार अपनी पत्नी से कहा कि पुलिस को कॉल करो, मदद बुला दो। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है, उसी डिब्बे में और भी लोग मौजूद थे, लेकिन कोई आगे नहीं आया, कोई बीच बचाव करने नहीं आया और कुछ ही घंटों बाद वही शख्स रेलवे ट्रैक के किनारे मृत पाया गया। अब सवाल उठता है, क्या यह महज एक हादसा था या उस आखिरी कॉल में जो डर था वही उसकी मौत की वजह बना? रेलवे पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है, लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल हो रही उस ऑडियो रिकॉर्डिंग ने कई नई शंकाएं खड़ी कर दी। अगर मौलाना ट्रेन में सुरक्षित नहीं थे, अगर उन्होंने पहले ही खतरे की जानकारी दे दी, तो फिर उन्हें बचाया क्यों नहीं जा सका? इस मामले ने अब सियासी मोड़ ले लिया है। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने इस घटना पर गंभीर चिंता जताई। उन्होंने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मांग की कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। ओवैसी का कहना है कि अगर इस ट्रेन में किसी यात्री के साथ इस तरीके की घटना होती है और कोई मदद के लिए आगे नहीं आता, तो ये सिर्फ एक अपराध नहीं बल्कि सिस्टम की नाकामी भी है। फिलहाल रेलवे पुलिस इस मामले को हर एंगल से जांच कर रही है। ये पता लगाने की कोशिश की जा रही कि मौलाना की मौत आखिर कैसे हुई, क्या उन्हें ट्रेन से धक्का दे दिया गया या किसी और तरीके से उनकी जान गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और तकनीकी जांच के बाद ही सच सामने आएगा। लेकिन जो सवाल आज खड़े हुए वो सिर्फ एक केस तक सीमित नहीं है। ये सवाल है हमारी संवेदनहीनता पर, उस भीड़ पर जो सब कुछ दिखती है लेकिन कुछ नहीं करती। अगर उस वक्त किसी एक ने भी हिम्मत दिखाई होती तो शायद आज कहानी कुछ और होती। फिलहाल सुनिए पुलिस की तरफ से क्या कुछ कहा गया। दिनांक 27 अप्रैल 2026 को प्रातः 7:25 पर पालपुर फाटक, थाना कैंट, जनपद बरेली में रेलवे लाइन से सटी हुई एक बॉडी की सूचना कंट्रोल रूम को रेलवे कीमैन के द्वारा दी गई। थाना पुलिस मौके पर पहुंची और बॉडी की शिनाख्त तौसीफ रजा सन ऑफ अबुल हुसैन, रेसिडेंट ऑफ पठामारी, किशनगंज, बिहार के रूप में हुई। मृतक के फोन के द्वारा उसके परिजनों और लोकल कॉन्टैक्ट्स जो बरेली के हैं इनसे संपर्क किया गया। पंचायतनामे की कार्रवाई के उपरांत पोस्टमार्टम भी कराया गया। परिजनों को बॉडी सुपुर्द की गई। जब परिजन किशनगंज से आए तब तक परिजनों को ट्रेन से गिरकर एक्सीडेंट लग रहा था, किंतु आज परिजनों द्वारा ट्रेन में मृतक के साथ मारपीट की आशंका जताई जा रही है। हमारे द्वारा परिजनों जो कि किशनगंज बिहार में रहते हैं उनसे वार्ता की गई है और तहरीर प्राप्त होने पर आवश्यक विधिक कार्रवाई सुनिश्चित किए जाने हेतु उनको अवगत कराया गया है। मौलाना तौसीफ रजा की आखिरी कॉल अब सिर्फ एक रिकॉर्डिंग नहीं बल्कि एक गवाही है उस डर की, उस बेबसी की और उस खामोशी की जो उसने एक जिंदगी खत्म कर दी। अब देखना यह है जांच सच तक पहुंचती है या फिर मामला भी सवालों के अंधेरे में कहीं खो जाता है। क्या वास्तव में हम संवेदनहीनता की सारी सीमाओं को पार कर चुके हैं, जहां किसी की हत्या को भी किसी दूसरे नजरिए से, किसी दूसरे एंगल से जायज ठहराने लगते हैं? क्या अब इंसान की वैल्यू इंसान जैसी नहीं रही?
देखिए वो ट्रेन में बैठकर मुझे कॉल किए थे। वे बोले तबस्सुम देखो यहाँ पर शराबी जो है ना मेरे साथ जबरदस्ती कर रहा है, वो मुझे मार रहे हैं। मैंने कहा ट्रेन में और लोग हैं, उनसे मदद लीजिए। उन्होंने सबसे कहा कि मेरी मदद कीजिए। वीडियो कॉल में मैंने देखा कि उन्होंने मेरे हस्बैंड का कॉलर पकड़ रखा है, उन्हें थप्पड़ मार रहे थे, गेट की तरफ घसीट रहे थे। वे बार बार कह रहे थे मुझे जाने दो, मैं आलिम दीन हूँ, मदरसे में पढ़ाता हूँ, मैं चोर नहीं हूँ। लेकिन किसी ने मदद नहीं की। जिस तरह से उन्हें मारा गया उसे सजा जरूर मिलनी चाहिए। मौलाना की पत्नी तबस्सुम खातून की ये बात सिर्फ एक आरोप नहीं बल्कि उस डर और दर्द की गवाही है जो उस आखिरी कॉल में साफ सुनाई देता है। वो इंसाफ की गुहार लगा रही हैं, सवाल उठा रही हैं कि अगर ट्रेन में मौजूद कुछ लोग भी मदद के लिए आगे आ जाते तो शायद आज उनके शौहर जिंदा होते। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर वो लोग कौन थे, और उससे भी बड़ा सवाल कि वो लोग कौन थे जो सब कुछ देखते रहे लेकिन कुछ नहीं बोले। इस मामले ने अब सियासी रंग भी ले लिया है। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से हस्तक्षेप की मांग की है। कांग्रेस नेता इमरान प्रतापगढ़ी और चंद्रशेखर आजाद ने भी इस घटना पर गंभीर चिंता जताई है और निष्पक्ष जांच की मांग की है। नेताओं का कहना है कि ऐसे मामलों में संवेदनशीलता जरूरी है और जल्द से जल्द सच्चाई सामने आनी चाहिए। आलिम दीन का इस तरह वहशियाना कत्ल किया गया है, हम इसकी मजम्मत करते हैं। हम रेलवे मिनिस्टर से मुतालबा करते हैं कि फौरी तौर पर GRPF की पुलिस आपकी कहाँ थी, गवर्नमेंट रेलवे फोर्स आपकी कहाँ थी, मामले की तहकीक करवाइए। कौन लोग सफर कर रहे थे, किन लोगों ने इसका सदुपयोग किया है, किन लोगों ने इनको गाड़ी से उठाकर फेंका है, ऐसे लोगों की खबरों की गिरफ्तारी होनी चाहिए। मौलाना का इस संगीन जुर्म उस मौलाना के साथ हुआ है, उसका मुआवजा उसके घर वालों को दीजिए और इंसाफ का अमल कीजिए। इन सब के बाद भी मौलाना की पत्नी की ओर से मांग की गई कि पुलिस को संवेदनशील होकर जांच करनी चाहिए। दोनों तरफ की बात सुननी चाहिए। कई बार बेकसूरों की जान चली जाती है। अगर ट्रेन में कुछ लोग भी मेरे शौहर की मदद करते तो शायद वो बच जाते। उनके शरीर पर जो चोटों के निशान हैं वो बताते हैं कि उन्हें बेरहमी से मारा गया। ये सोची समझी साजिश लगती है। पत्नी के ये आरोप इस केस को और भी गंभीर बना देते हैं। सवाल यह है कि क्या वाकई ये एक सोची समझी साजिश थी या फिर एक हादसे को अब हत्या का रूप दिया जा रहा है। लेकिन जो भी सच हो, एक बात साफ है कि ट्रेन में सुरक्षा और इंसानियत दोनों पर सवाल खड़े हो गए हैं। ये पहला मामला नहीं है जब ट्रेन में किसी यात्री के साथ मारपीट या बदसलूकी की खबर सामने आई हो। लेकिन हर बार एक ही बात सामने आती है, लोग देखते हैं लेकिन बचाने नहीं आते। फिलहाल मामला पुलिस ने दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट, कॉल रिकॉर्डिंग और तकनीकी सबूतों के आधार पर सच्चाई सामने लाने की कोशिश की। लेकिन जब तक सच सामने नहीं आता तब तक ये सवाल हवा में तैरता रहेगा। क्या मौलाना तौसीफ रजा की मौत एक हादसा थी या फिर भीड़ की बेरहमी का एक और उदाहरण? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हम सच में एक ऐसे समाज में जी रहे हैं जहां किसी की जान जाते देखकर भी हम खामोश रहते हैं? क्राइम कथा के आज के इस एपिसोड में आप सबसे गुजारिश है कि ऐसे मामलों में जाति, धर्म, मजहब से दूर हटकर सोच ही एक इंसान का बोध कराती है। अगर हम ऐसी जगह पर खामोश रहेंगे तो उपद्रवियों का अगला निशाना कभी हम या हमारे लोग भी हो जाएंगे। हमारी गुजारिश है कि इस एपिसोड को शेयर करें और लाइक जरूर करें।